जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। आपने आपने रूट्स को बताना है कि इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, किस तरह के रूट्स हैं आपके। तो नेचर ऑफ रूट्स जो देता है, कौन देता है? डिस्क्रिमिनेंट डी देता है। डी को कैसे फाइंड करते हैं? b² माइनस 4ac, जहाँ इक्वेशन क्या है? ax² जमा bx जमा c इक्वल टू 0। मीन a आपका x² का कोफिशिएंट है, b जो है आपका x का कोफिशिएंट और c जो है आपकी कांस्टेंट टर्म है। अब जब d फाइंड कर लेंगे आप, तो आपकी तीन तरह की वैल्यू आ सकती हैं। या तो d लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा। अगर d लेस देन 0 है तो रियल रूट्स जो हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो होंगे आपके दे आर रियल एंड इक्वल। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो तरह की बात हो सकती है, d परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर से मतलब है d की वैल्यू 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए। इट मीन्स जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है उनको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। इफ़ d इज परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आर अनइक्वल होंगे, रियल होंगे एंड रैशनल होंगे। ठीक है, ये d परफेक्ट स्क्वायर उस पर डिपेंड करता है रूट्स रैशनल होंगे कि नहीं होंगे। अगर d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड इर्रेशनल। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। देखिए, आपका जो रूट्स होते हैं क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 होते हैं। अब d अगर आपका नेगेटिव आता है, ये देखिए, तो नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता, तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर d 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो दोनों रूट्स क्या होंगे? माइनस बी बाई 2a। अगर d ग्रेटर देन तो है, साथ में परफेक्ट स्क्वायर है, इट मीन्स इसका रूट निकल सकता है, तो रूट्स निकलेगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? रैशनल आ जाएगी। रूट्स कैसे हो जाएंगे? रैशनल भी हो जाएंगे। और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स इसका रूट नहीं निकलेगा, तो जो रूट्स आएंगे वो किस में आएंगे? रूट में आएंगे। इट मीन्स कैसे आएंगे? इरेशनल आएंगे। तो क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, यहाँ ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.4। जो न्यू मैथमेटिक्स है उसमें एक एक्सरसाइज 4.3 होगी, तो बच्चे ध्यान दे ले थोड़ा सा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ एग्जिस्ट देन फाइंड। तो ये इक्वेशन दे दी आपको, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने d निकाला क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स को कौन बताता है? d बताता है। b² माइनस 4ac, b क्या है? -3 का स्क्वायर माइनस 4a 2 है, c 5 है, माइनस के आगे। अगर d माइनस का आता है तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी इक्वेशन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ फिर d निकाला, b² माइनस 4ac, यहाँ ये d की वैल्यू आई 0। अगर d 0 आता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल रूट्स फाइंड करने हैं। नाउ रूट्स आर x इक्वल टू, फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं फाइंड रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या है, वो तो हमने किया ही नहीं, तो इसी को बोलते हैं भाई। तो माइनस b क्या है? -4 रूट 3 प्लस d 0 आया आपका बाई 2a, कितना आपका 3 है, तो ये रूट्स आ गए 2/3 रूट 3। नेक्स्ट है इसका, कहता है इस इक्वेशन के अंदर पहले नेचर ऑफ रूट्स बताइए, अगर रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करिए। तो मैंने फिर से d निकाला, 12 आ गया। रूट्स क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, b कितना है? माइनस के 6 प्लस माइनस रूट d कितना है? 12 आया बाई 2a कितना है? 2। तो ये रूट्स आ गए। एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट वाला है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको इक्वेशन में दिया हुआ है कहीं पे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल दे रखे हैं, तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि रूट्स इक्वल कब होते हैं।
अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सिंस मैंने लिखा रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल कब होते हैं, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। जिसको ये पता है उसका क्वेश्चन ओवर। ये डी 0 क्यों है, कुछ बच्चे ये लिखते ही नहीं है, पता होना चाहिए डी 0 का रीजन क्या है, रूट्स आर इक्वल। सो डी इक्वल टू 0 मीन बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर दी, ac की वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है इसका के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू। तो पहले क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्र माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स इक्वल दिए हैं तो डी इक्वल टू 0 होगा, मीन बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। वैल्यू पुट कर देंगे, 4 के कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। या तो k की वैल्यू 0 होगी या k की वैल्यू 6 होगी। थैंक यू।